नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सर। मैं पीसीएस से सिलेक्टेड हूं। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है और 2 बार आरओ का मेंस लिख चुका हूं। आज हम देख रहे हैं पीसीएस आरओ मेंस का सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, ये होने वाला है आपका मेंस। ये है आपका आरओ मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है। ये 400 नंबर का रहता है पेपर आपका। इसमें एक दिन में तो ये हो जाएगा और दूसरे दिन एसए का रहेगा। तो मैं इसमें 2 शिफ्ट रहेगी आपकी। जो आरओ मेंस 2021 में हुआ था, उसमें जो टाइमिंग थी वो बता देता हूँ। ये जो इसमें सामान्य अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ है, ये आपका रहेगा 9:30 से 11:30 तक। कब तक रहेगा? 9:30 से 11:30 तक रहेगा, 2 घंटे का रहेगा ये। ठीक है जी, 2 घंटे का रहेगा। ये जो सामान्य हिंदी और आलेखन का है, ये रहेगा 2 से 4:30 बजे तक। तो 2 से 4:30 बजे तक रहेगा ये। ये जो आपका सामान्य हिंदी और आलेखन है, इसमें 2 भाग है, खंड 1 और खंड 2। इसमें ये जो खंड 1 है, इसका समय क्या रहेगा? 2 से 4:30 बजे तक रहेगा, अर्थात 2.5 घंटे रहेगा। ये 100 अंक का है। भाग बी में जो खंड 2 है, इसमें ये क्या है हमारा? सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये वस्तुनिष्ठ होता है आपका। इसमें समय मिलेगा आपको 30 मिनट और ये 30 नंबर का रहेगा, पूर्णांक भी 30 है। ये कब से कब तक होगा? ये हो जाएगा आपका 4:30 से 5 पीएम तक। ठीक है, तभी के तभी, साथ के साथ ही। तो एक बार फिर से देखते हैं। जैसे आरओ मेंस 2021 वाला कब हुआ था? ये हुआ था 24/4/2022 को। ठीक है, 2022 को हुआ था। इसके मॉर्निंग की शिफ्ट कब से कब तक थी? तो 9:30 से 11:30 तक थी ये, यानी कि 2 घंटे थी। 2 घंटे थी। इसमें क्या हुआ? हमारा पहला पेपर हुआ है सामान्य अध्ययन, यानी कि ये पेपर हुआ है इसमें 9:30 से 11:30। फिर उसी में की दूसरी शिफ्ट में जो सामान्य हिंदी और आलेख, फिर 22 नहीं, 24/4/2022 को ही दूसरी शिफ्ट कब शुरू हुई? 2 बजे से 4:30 बजे तक रही। इसमें ये जो खंड 1 है, ये 2 से 4:30 बजे हुआ। फिर 4:30 बजे के बाद, यानी कि 4:30 से 5 बजे तक कौन सा खंड हुआ? खंड 2 शुरू हुआ। ठीक है, अर्थात 24/4 को ही पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, फिर दूसरी शिफ्ट में 2 खंड हुए हैं। ये जो सामान्य हिंदी और आलेखन है, ये 2 से 4:30 बजे और 4:30 से 5 बजे, तुरंत साथ के साथ ही दोनों खंड करा दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि 25/4 को 2022 को इसमें एसए का पेपर ले लिया उन्होंने। एसए की जो टाइमिंग थी, वो थी 9:30 से 12 बजे तक, तो 12 पीएम तक थी, 9:30 से। तो इस प्रकार से जो ये मुख्य परीक्षा आरओ है, ये 1.5 दिन में निपट जाती है। ठीक है, पहले दिन में 2 शिफ्ट होती है। सामान्य अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव है, 120 नंबर का है ये। फिर दूसरी शिफ्ट में ये सामान्य हिंदी और आलेखन का होता है। ठीक है, जिसमें पहली शिफ्ट, यानी कि दूसरे भाग की पहली शिफ्ट 2 से 4:30 और फिर तुरंत साथ के साथ ही 4:30 से 5 बजे तक ये दोनों खंड निपट जाते हैं आपके। फिर नेक्स्ट डे आपका एसए का होता है 9:30 से 12 बजे तक। अब इसका सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ है, ये 2 घंटे का है, 120 प्रश्न है और 120 नंबर का है। इसका सिलेबस देखते हैं पहले डिटेल में क्या है। तो सामान्य अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ है, 2 घंटे का, 120 प्रश्न है और 120 नंबर का ही है। तो इसमें पहले भाग में क्या है हमारा? सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भारत का इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी आधुनिक भारत है ये, भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था है और संस्कृति है। ये जो कल्चर है, संस्कृति और ये दूसरा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूरा इतिहास ही है। अर्थात कौन-कौन सा हो जाएगा इतिहास में हमारा? ये हो जाएगा पूरा ये। ये पूरा इतिहास में काउंट होगा हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, 5वें पर। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार है। ये पूरा किस में आ जाएगा? यानी कि अर्थव्यवस्था का भाग और ये भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये इकोनॉमिक्स में ही काउंट हो जाएगा हमारा। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला कलर चेंज करते हैं। तो इसमें क्या है? जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसमें जो जनसंख्या है और जो नगरीकरण है, ये पूरा सेंसस में कवर अप हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों। अब बचा पर्यावरण, तो पर्यावरण अलग से कर लेंगे हम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जीएस के ही। ये विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, अर्थात ये भूगोल है, ज्योग्राफी है। फिर है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी कि ये क्या है हमारा? करंट अफेयर है ये पूरा।
सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अर्थात उत्तर प्रदेश जो स्पेशल पढ़ते हैं, वो इस तरह से 10 टॉपिक है, अर्थात जो आरओ का सिलेबस है, ठीक है, मेंस का, वही क्या लगभग आरओ प्री का सिलेबस है और वही लगभग पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है जी। अब हम सिलेबस के नेक्स्ट भाग पर आते हैं। तो इसमें क्या सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, ठीक है। इसमें 2 खंड है, खंड 1 और दूसरा क्या है, खंड 2। तो पहले खंड 1 को देख लेते हैं। खंड 1 में क्या रहता है, 2.5 घंटे समय मिलता है और 100 पूर्णांक का रहता है। उसका सिलेबस क्या है डिटेल में ये रहा। तो क्या है खंड 1 में पहला सिलेबस, तो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहती है। जो शीर्षक रहता है वो 3 नंबर का रहता है, सारांश 6 नंबर का रहता है और जो 3 रेखांकित पंक्ति रहती है, जो अंश रहते हैं, उनकी व्याख्या 12 नंबर की रहती है। इस तरह से टोटल ये 21 अंक का रहता है पहला, इसमें जो टॉपिक है पहला। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना रहता है। सारणी रूप में सार लेखन लिखना रहता है। सरकारी पत्र से सारणी रूप लेखन करना रहता है। कितने नंबर का है, 15 अंक का है। अब हम इसमें देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक में क्या है, पत्राचार, ठीक है। इसमें 24 अंक का रहता है। कौन कौन से पत्र आते हैं इसमें, शासकीय पत्र रहता है, अर्धशासकीय पत्र रहता है, ठीक है। तो पत्र में शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। फिर परिपत्र वगैरह देखते हैं। तो पत्र में ही पहला टॉपिक ये हो गया। पत्र में ही दूसरा सब टॉपिक क्या है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र है हमारा। फिर पत्राचार में ही क्या है हमारा, विज्ञप्ति है या टिप्पणी है, ठीक है। ये प्रतिवेदन है या अनुस्मारक है, ठीक है। तो इस तरह से पत्राचार ये पूरा कितने नंबर का रहता है, 24 अंक का रहता है। तो 24 नंबर का रहता है ये हमारा। अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। इसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली रहती है। इसके भी 2 भाग हैं। एक में क्या रहता है, हमें अंग्रेजी से हिंदी में लिखना पड़ता है। इसमें 5 शब्द रहते हैं, 2-2 नंबर का एक शब्द होता है। इस तरह से 10 अंक का रहता है, इसमें 5 शब्द रहते हैं। तो अंग्रेजी दी हुई उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसी तरह से इसमें क्या है, हिंदी में दिया रहेगा नेक्स्ट 5 और उनको अंग्रेजी में लिखना रहेगा। ये भी 10 नंबर का है। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें चौथे का ही थर्ड सब टॉपिक है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। इसमें 5 शब्द रहते हैं, ये 10 अंकों के हैं। तो इस तरह से टोटल कितने अंक की हो गई ये पूरी, 30 अंक की हो गई, जिसमें से 20 तो क्या रहेंगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ठीक है जी। शब्द रहेंगे 5-5। फिर इसमें 5 क्या रहेंगे, मुहावरे या लोकोक्ति रहेगी, ठीक है। ये 10 नंबर के हैं। तो इस तरह से टोटल 30 अंक ये हो गए। फिर खंड 1 में ही जो 5वां टॉपिक है वो कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान का टॉपिक है, 10 अंकों का है ये। अब इसका खंड 2 देख लेते हैं। खंड 2 में क्या है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण है। ये वस्तुनिष्ठ रहता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव है। 4 गोले दिए रहेंगे, उसमें से एक को आपको क्या करना रहेगा, रंगना रहेगा। तो इसमें क्या है, हमारा आधा घंटा मिलेगा, 30 प्रश्न रहते हैं और 60 अंकों के हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ है, गोला भरने वाले। इसमें पहला टॉपिक क्या है, विलोम है, ठीक है। 6 शब्द रहेंगे और 12 अंकों के हैं, यानी कि 2 नंबर का एक है। फिर है वाक्य और वर्तनी शुद्धि है। ये क्या रहेंगे, ये भी 6 शब्द रहेंगे, 12 अंकों के। अनेक शब्दों के एक शब्द है, 6 शब्द है, ये भी है, 12 अंकों के। फिर तत्सम है और तद्भव है, ये भी 6 शब्द है, 12 अंकों के। फिर विशेष्य और विशेषण है, 6 शब्द है, 12 अंकों के हैं। इस तरह से टॉपिक कितने, 5 है और एक टॉपिक 12 अंक का है। तो यानी कि 12 गुना के 5 यानी कि 60। तो 60 अंकों का हो गया ये आपका। ये हमारा जो निबंध है 3 घंटे का है और इसमें 120 पूर्णांक हैं। 3 प्रश्न रहते हैं टोटल और उसमें प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक को चूज़ करना रहता है, ठीक है? और कुल 3 निबंध लिखने रहते हैं। दरअसल इसमें क्या रहता है, 3 खंड रहते हैं। खंड 1, खंड 2 और खंड 3, ठीक है? प्रत्येक खंड से एक-एक निबंध लिखना रहता है हमें। 40 नंबर का ये खंड रहता है, 40 नंबर का दूसरा और 40 नंबर का तीसरा खंड रहता है। अब डिटेल में देख लेते हैं इसको। जैसे ये है खंड 1, खंड 1 में 3 टॉपिक दिए रहेंगे, इनमें से एक निबंध लिखना रहता है। जैसे पहले खंड के सब टॉपिक में क्या है, साहित्य और संस्कृति है। दूसरे में क्या है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र है। इस तरह से खंड 1 में 3 विषय रहते हैं, ठीक है? 3 सब टॉपिक रहते हैं, उनमें से एक चूज़ करना है। इन तीनों में से किसी एक पर हम निबंध लिख सकते हैं। चाहे तो इस पे लिख लो, चाहे तो साहित्य और संस्कृति पे लिख लो, उस पे नहीं लिखने का मन है तो सामाजिक क्षेत्र पे लिख लो या फिर राजनीतिक क्षेत्र पे लिख लो। और शब्द सीमा 600 रहती है, यानी कि एक निबंध 600 शब्द में लिखना है और एक निबंध 40 अंक का रहता है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा खंड है। तो दूसरे खंड में भी क्या है, 3 टॉपिक दे रखे हैं, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पहला टॉपिक है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र है, तीसरा तीसरा क्या है, कृषि एवं व्यापार है।
इसमें शब्द सीमा 600 शब्द की रहती है और 40 अंकों का है इसमें भी। ठीक है जी। तो दूसरे खंड से भी एक निबंध लिखना है हमें। एक खंड पहले से हो गया, एक निबंध पहले खंड से, दूसरा निबंध दूसरे खंड से और तीसरा निबंध तीसरे खंड से लिखेंगे। अभी निबंध वाले सेक्शन में तीसरा खंड है। तीसरे खंड में भी 3 टॉपिक दे रखे हैं यहाँ। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। खा खंड में क्या प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, आपदा इत्यादि है। और तीसरे के खा में क्या है, राष्ट्रीय विकास योजना है। ये 3 टॉपिक दे रखे हैं तीसरे खंड में, इनमें से किसी एक पे लिखना रहेगा। चाहे तो आप इस पे लिख लो, चाहे इस पे लिख लो, चाहे हम खंड 3 के गा पे लिख लें। किसी एक पर लिखना रहता है इसमें। इसमें भी शब्द सीमा सेम रहेगी। शब्द सीमा क्या रहेगी इसमें, 600 शब्द है, 40 अंकों का है। तो इस प्रकार से क्या रहते हैं, 3 खंड दे रखे हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। अब इस सिलेबस को शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारा आरओ का मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, 400 नंबर का है कुल। ठीक है, जिसमें से पहले दिन क्या होता है, ये पूरा टॉपिक पहले दिन ही वो पेपर वाले ले लेते हैं। इसमें पहली मीटिंग में क्या लेते हैं, ये सामान्य अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरी मीटिंग में क्या लेते हैं, ये बी वाले सेक्शन को लेते हैं, जिसमें से मैं पहले 2.5 घंटे में तो खंड 1 का लेंगे आपका, और दूसरे आधे घंटे में क्या लेंगे, शब्द ज्ञान और व्याकरण का लेंगे पेपर। फिर नेक्स्ट डे क्या लेंगे, अगले दिन क्या लेंगे, ये पेपर में निबंध लिखवाएंगे। इस तरह से आरओ का जो पूरा ही सिलेबस है ये, यानी कि पूरा ही पेपर है जो मेंस का आरओ का है। तो आरओ का पूरा मेंस का जो पेपर है 1.5 दिन में खत्म हो जाता है। पहले दिन 2 पेपर और दूसरे दिन पहले मीटिंग में निबंध का पेपर। ये जो पूरा सिलेबस है इसकी पीडीएफ ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ग्रुप को नीचे देख सकते हैं। ग्रुप क्या है, टेलीग्राम पर है। किस नाम से है ये ग्रुप, तो टेलीग्राम पर है ये। टेलीग्राम पर क्या है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप का नाम है टेलीग्राम पर। ठीक है जी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां जाकर, नहीं तो इसका लिंक भी दे देंगे हम वीडियो में ही नीचे। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी सदस्य बढ़ते रहें। आपके सब्सक्राइब से, लाइक, शेयर से और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।